हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम देखेंगे S7 300 PLC का ओवरव्यू। जैसे सीमेंस में हमने देखा बहुत टाइप के अलग अलग मॉडल थे, S7 200, 300, 400, 1200 और 1500। तो इसमें से हम आज देखेंगे 300 के बारे में। और जो हमारा आगे ट्रेनिंग रहेगा वो 300 के बारे में ही रहेगा, प्लस हमारा सीमेटिक मैनेजर सॉफ्टवेयर का रहेगा। इसमें फर्स्ट हम देखते हैं कि सीमेंस का S7 300 PLC का स्ट्रक्चर कैसे होता है। तो हमारा जो इसमें अलग अलग मॉड्यूल टाइप मॉड्यूलर पीएलसी है। तो इसमें पावर सप्लाई, सीपीयू, एसएम, सिग्नल मॉड्यूल, फंक्शन मॉड्यूल, ऐसे सब अलग अलग मॉड्यूल रहता है। तो ऐसे एक रैक में फिक्स होता है और बैक साइड से ऐसे कनेक्टर एक मॉड्यूल से दूसरे मॉड्यूल में लिंक रहता है। और जितना भी हम मॉड्यूल यहाँ पे मैक्सिमम 8 मॉड्यूल लगा सकते हैं। टोटल हमारा नंबर ऑफ मॉड्यूल रहता है वो 11 रहता है। इसमें एक पावर सप्लाई, सीपीयू और आईएम मॉड्यूल जो इंटरफेस मॉड्यूल बोलते हैं वो फिक्स रहता है। बाकी का 8 मॉड्यूल जो रहता है वो सिग्नल मॉड्यूल वगैरह हम लगा सकते हैं। S7 300 में आपको एक्सपांड करना है मॉड्यूल। जैसे हमारा एक रैक में 8 मॉड्यूल लगा, ऐसे आप रिमोट आयो स्टेशन बना रहे हैं तो और आप 3 रिमोट आयो स्टेशन बना सकते हो और हर रिमोट आयो स्टेशन में 8 मॉड्यूल आप लगा सकते हैं। ऐसे कुल मिला के टोटल 32 मॉड्यूल आप एक्सपांड कर सकते हो। और हमारा जो S7 300 है वो मेनली जो 3 कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल पे काम करता है। एक है मल्टी पॉइंट इंटरफेस, दूसरा प्रोफीबस और तीसरा इंडस्ट्रियल इथरनेट मतलब प्रोफीनेट। जैसे बेसिक स्ट्रक्चर उसका फिक्स है कि फर्स्ट आपका पावर सप्लाई रहेगा, वो ऑप्शनल रहेगा। मतलब आप सीमेंस का भी ले सकते हैं और दूसरा भी एस लेके आपको 24 वोल्ट सीपीयू को दे सकते हैं। दूसरा रहता है हमारा सीपीयू। सीपीयू में नॉर्मली हमारा मेमोरी कार्ड प्लस स्लॉट रहेगा। जैसे यहाँ पे कम्युनिकेशन स्लॉट रहता है। कम्युनिकेशन में आप एमपीआई, प्रोफीबस और प्रोफीनेट आपको मिल जाएगा। यहाँ पे सिलेक्टर स्विच रहता है रन मोड, स्टार्ट स्टॉप मोड सिलेक्शन के लिए। और आपको इंडिकेशन लाइट रहता है, रन स्टार्ट स्टॉप का इंडिकेशन रहता है। और यहाँ पे आपका मेमोरी कार्ड रहता है प्रोग्राम स्टोरेज वगैरह करने के लिए। नेक्स्ट रहता है आपका एक आईएम मॉड्यूल। आईएम मॉड्यूल ऑप्शनल रहता है। जैसे आपको रिमोट आयो स्टेशन बनाना है, दूसरा रिमोट आयो स्टेशन एक्सटेंड करके दूसरा बनाना है, नंबर ऑफ इनपुट आउटपुट ज़्यादा है या तो आपका प्लांट का लेंथ ज़्यादा है, तो आप रिमोट आयो मॉड्यूल लगा रहे हैं तो आपको ये आईएम मॉड्यूल की रिक्वायरमेंट रहेगी, अदरवाइज़ ये आपको नहीं लगाना रहेगा। नेक्स्ट रहता है हमारा सिग्नल मॉड्यूल। तो इसमें बहुत सारा अलग अलग सिग्नल मॉड्यूल रहता है। जैसे आपने प्रीवियस वीडियो में देखा कि डिजिटल इनपुट, डिजिटल आउटपुट, एनालॉग इनपुट, एनालॉग आउटपुट, ऐसे टाइप का अलग अलग एज पर रिक्वायरमेंट हम लगा सकते हैं। प्लस एक रहता है फंक्शन मॉड्यूल जो हमारा काउंटिंग, पोजिशनिंग, क्लोज लूप कंट्रोल जैसे पीआईडी कंट्रोल वगैरह, एनकोडर का आपको रीडिंग चाहिए तो ये टाइप का हाई पल्स मॉड्यूल है। तो ये टाइप का फंक्शन मॉड्यूल भी आप इसमें लगा सकते हैं, ऑप्शनल है, आपको रिक्वायरमेंट है। ये जो सब मॉड्यूल है आपके एज पर रिक्वायरमेंट लगेगा। प्लस आपका रहता है सीपी मॉड्यूल। सीपी मॉड्यूल में नॉर्मली क्या रहता है, हमारा पीएलसी जो रहता है वो प्रोफीबस वाला रहता है। काफ़ी पीएलसी में प्रोफीनेट का पोर्ट नहीं रहता है। तो आपको सपोज प्रोफीनेट का पोर्ट चाहिए तो आप ये एक सीपी मॉड्यूल लोगे जिसमें प्रोफीनेट का पोर्ट है। तो ये मॉड्यूल आप यहाँ पे कनेक्ट करोगे तो आपको यहाँ पे प्रोफीनेट का पोर्ट मिल जाएगा। सिग्नल मॉड्यूल है। सिग्नल मॉड्यूल हमारा 24 वोल्ट डीसी पे भी चलता है, प्लस आपका 12 या 230 वोल्ट वाला भी आता है। सेम हमारा डिजिटल आउटपुट मॉड्यूल है तो 24 वोल्ट डीसी वाला रहता है। एनालॉग इनपुट मॉड्यूल रहे तो एनालॉग इनपुट मॉड्यूल में 2-3 टाइप का अलग अलग रहता है। जैसे हमारा वोल्टेज मेजरमेंट के लिए रहता है, प्लस करंट मेजरमेंट के लिए रहता है। वोल्टेज के लिए 0 to 10 है, करंट के लिए 0 to 20 मिली एम्स या तो 4 to 20 मिली एम्स रहता है। रेजिस्टेंस में जैसे आपका आरटीडी वगैरह हो गया तो आप डायरेक्ट लगा सकते हैं। दूसरा रहता है थर्मोकपल मॉड्यूल, उसमें भी आप डायरेक्ट थर्मोकपल लगा सकते हैं, मिली वोल्ट आपका रीड डायरेक्ट कर लेगा। सेम आपका एनालॉग आउटपुट मॉड्यूल है तो उसमें वोल्टेज और करंट दोनों रहेगा। सेम आपका नेक्स्ट रहता है इंटरफेस मॉड्यूल। इंटरफेस मॉड्यूल में यहाँ जैसे बताया कि ये ऑप्शनल रहता है, आपको रिमोट आयो स्टेशन एक्सटेंड करना है तो यूज़ होता है। प्लस डमी मॉड्यूल रहता है, फंक्शन मॉड्यूल रहता है। ये सब
जो नॉर्मल हमारा है वो मॉड्यूल रहेगा। नेक्स्ट हमारा ये सीपीयू है। सीपीयू सेम यहाँ पे आपने देखा ये ऐसे टाइप का भी रहता है और ऐसे टाइप का भी रहता है। इसमें 300 में बहुत सारा अलग अलग मॉडल आता है। ये 315 सीरीज़ है, 314 सीरीज़ है। वो आपका अलग अलग अपडेट वर्जन रहता है आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से, नंबर ऑफ इनपुट आउटपुट के हिसाब से, आपको कौन सा कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल चाहिए उसके हिसाब से आप अलग अलग सिलेक्ट कर सकते हो। यहाँ पे सपोज इसका एक मेमोरी कार्ड है, प्लस यहाँ पे आपका स्टेटस भी दिखाएगा, फोर्स, रन, स्टार्ट, स्टॉप। यहाँ पे सिलेक्टर स्विच है जो आपको कौन से मोड में चलाना है, स्टॉप मोड में रखना है, रन मोड में रखना है, मेमोरी रीसेट करना है, तो ऐसे आपको ऑप्शन मिल जाता है इसमें सब। जैसे हमारा मोड सिलेक्टर है तो मोड सिलेक्टर हमारा यहाँ से होता है। जैसे 300 में आपने यहाँ पे देखा रन, स्टॉप, मेमोरी रीसेट 3 ऑप्शन रहता है। तो आपको एक मेमोरी रीसेट का भी फंक्शन मिल जाता है जिसमें हमारा प्रोग्राम का जो डेटा है वो अंदर स्टोर रहता है, प्लस प्रोग्राम वगैरह रहता है। तो आप मेमोरी रीसेट करोगे तो अंदर जो भी डेटा है पूरा इरेज हो जाता है। प्लस आपका स्टॉप मोड है तो आप स्टॉप मोड में रखोगे तो वो सीपीयू स्टॉप मोड में चला जाएगा, मतलब आपका जो प्रोग्राम है वो रन नहीं होगा। और एक ऑप्शन रहता है रन और रन पी। रन में आपका नॉर्मली पीएलसी रन मोड में रहेगा, मतलब रनिंग रहेगा। रन पी में क्या रहेगा, रन पी में आप जो भी आपका एक्सटर्नल डिवाइस है, जैसे आपको प्रोग्राम करना है तो रीड करना पड़ेगा, लैपटॉप लगाएंगे, ऐसे कुछ लगाएंगे, तो रन पी में रखेंगे तो आप प्रोग्राम डाउनलोड भी कर सकोगे, अपलोड भी कर सकोगे। जैसे सिर्फ रन मोड में रखोगे तो सिर्फ आप रीड कर पाओगे, रन पी में आप रीड और राइट दोनों कर पाओगे। सेम यहाँ पे इसका स्टेटस एलईडी रहता है। स्टेटस एलईडी में सब एसएफ फोल्ट का रहता है, डीसी 5 वोल्ट का रहता है, फोर्स ऑन का रहता है, रन, स्टॉप, ऐसे अलग अलग आपको यहाँ पे स्टेटस एलईडी मिल जाएगा। जिसमें एसएफ मतलब सिस्टम फॉल्ट है, जैसे ग्रुप एरर है, इंटरनल सीपीयू फॉल्ट है, मॉड्यूल का कुछ प्रॉब्लम है तो आपका ऐसे फॉल्ट दिखाएगा। दूसरा रहता है बैटरी फॉल्ट। बैटरी फॉल्ट मतलब अंदर आपको एक बैटरी रहता है, जैसे बैटरी का वोल्टेज कम हो गया, ऐसे कुछ हुआ तो आपका एक बैटरी फॉल्ट भी आएगा। एक रहता है डीसी 5 वोल्ट, इंटरनल 5 वोल्ट डीसी वोल्टेज इंडिकेटर है, मतलब आपका जैसे 24 वोल्ट डीसी देंगे तो अंदर वो 24 का 5 वोल्ट डीसी, जैसे हमारा नॉर्मली प्रोसेसर है वो 5 वोल्ट डीसी पे काम करता है, तो इसको 24 को हमको कन्वर्ट करके 5 वोल्ट अंदर यूज़ करते हैं। तो 5 वोल्ट आपको अंदर मिल रहा है, मतलब आप बाहर से 24 वोल्ट डीसी दे रहे हैं और अंदर 5 वोल्ट मिल रहा है, तो आपका वो इंडिकेशन ऑन आएगा। दूसरा रहता है फोर्स का। फोर्स का नॉर्मली आप काफ़ी टाइम के, जैसे हमारा ट्रबल शूटिंग के लिए कोई इनपुट नहीं आ रहा है, ऐसा कुछ है तो हम फोर्सफुली किसी को ऑन करते हैं तो वो हमको यहाँ पे फोर्स वाला इंडिकेशन दिखाता है कि आपने किसी भी इनपुट आउटपुट को बाईपास किया है या फोर्स किया है, तो आपको यहाँ पे इंडिकेशन मिलेगा। नेक्स्ट